पढ़ाते हैं, मदरसे को लेकर कहा जाता है कि मुसलमानों के मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, क्या कहेंगे आप? जो कहता है उसी के घर में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जा रही है। आज मुख्य धारा मुझसे अलग हो गए हैं क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं है वरना बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लें। हम शादी ब्याह में जाने से कतराने लगे हैं क्योंकि हमारी जेब में देने के लिए पैसा नहीं है। मतलब आपकी शिकायत फिर किससे है? हमारी बीजेपी की सरकार से है। हमारा जो मानदेय रुका है बीजेपी की सरकार के अंदर रुका है। कल पर मरने से बेहतर ये है कि हम एक बार मर जाएं। हमारे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली जी, कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली? बहुत बड़ी लगभग 8-10 लोगों ने आत्महत्या करके आप हमें पूरे परिवार के साथ में आत्महत्या करने के लिए अनुमति प्रदान कर दे। जब आदमी के पेट में भोजन नहीं होगा, बच्चों को देने के लिए पैसा नहीं होगा, मजबूरी में आदमी और क्या करेगा? आत्महत्या करने के अलावा उसके पास और कोई काम चाह रहे नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मदरसा से रिलेटेड लोग हैं और इनकी काफी सारी परेशानी आई है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? जी, मेरा नाम अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा है। मैं मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा 5 साल का केंद्रांश भारत सरकार पर बकाया है, जो कि हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली पे कर चुके हैं, मगर हम लोगों का बकाया भुगतान नहीं। परेशानी क्या 5 साल का पैसा बकाया जो काम करता है। वजह क्या है कि पैसा नहीं मिल पा रहा? अब वजह तो जो है सरकार ही जान सकती है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। वजह सरकार जान सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। कहा यह जा रहा है कि पैसे जो है वो आप लोग की सैलरी जो है वो 2 तरीके से आते हैं, केंद्र सरकार देती है और स्टेट सरकार देती है। मसला वहाँ फंसा हुआ है। मसला वहाँ कहीं नहीं फंसा है। उत्तर प्रदेश में मसला केवल यहीं पे फंसा हुआ है, भारत सरकार में। वहाँ जो है राज्य सरकार से 2000-3000 तो वो मिलते हैं, मगर भारत सरकार से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है हम लोगों को। मतलब भारत केंद्र से पैसा नहीं जा रहा है? केंद्र से हम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि यही भारत सरकार की ही योजना है। भारत सरकार की योजना है, योगी सरकार पैसा पहुंचा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश से 2000-3000 वहाँ भुगतान होता है। कितने लोग होंगे आप लोग पूरे हिंदुस्तान में, ये सॉरी यूपी में? यूपी में 25,000। मतलब 25,000 जो टीचर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही? उनको सैलरी नहीं मिल रही है, भारत सरकार जो भुगतान नहीं कर रही है। फिर कैसे गुजारा चल रहा है आप लोगों का? अब गुजारा हम लोग कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से जो 2000 स्नातक वालों को, प्रास्नातक वालों को 3000 मिलते हैं। उसके बाद कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई मूंगफली लगाता है। टीचर होके रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, नौबत ऐसी आ गई है। अब वो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, 30 साल से कोई पढ़ाता चला आ रहा है। अब उसको कोई मास्टर कह रहा है, गुरुजी कह रहा है, अब इज्जत से नाम ले रहा है और अब वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा है और अपने परिवार को पलाना चाह रहा है, तो मजदूरी मेहनत करेगा। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कंडीशन लगा दी कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाएगा। कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर पढ़ाता है, बेचारा वापस जाएगा, न वो ट्यूशन पढ़ा सकता, न मूंगफली का ठेला लगा सकता, न रिक्शा चला सकता है। तो इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय स्मृति ईरानी जी से, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपील है। हम विनती कर रहे हैं कि हमारा जो भी बकाया है भुगतान किया जाए और सबसे पहले 1539 का भुगतान करने के लिए बजट बढ़ोतरी कर तुरंत तत्काल भुगतान किया जाए हमारा। अच्छा, आप लोग मदरसे में पढ़ाते हैं, मदरसे को लेकर कहा जाता है कि मुसलमानों के मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, क्या कहेंगे आप? जो कहता है उसी के घर में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि मदरसों में हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें सब पढ़ाती हैं, वो सब जानती हैं आतंकवाद कहाँ पैदा होता है, कहाँ जाता है। और ये कुछ नहीं है, सभी राजनीतिक स्टैंड है, कुछ नहीं, केवल मदरसों में पढ़ाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जितनी सामाजिक विषय है सब पढ़ाई जाती है। ये जो मदरसे में कोई आतंकवाद जो कह रहा है उसके घर में सब आतंकवादी बनते पलते हैं, ये केवल राजनीतिक स्टैंड है। हम लोगों को इसमें मतलब हम लोगों को पेट पे लात ना मारी जाए, हम लोगों को नहीं, हम लोग पढ़ाते मैंने से हम लोगों का भुगतान किया जाए। मतलब मदरसों में ठीक वैसे ही पढ़ाई होती है जैसे आम स्कूलों में होती है, हमारे बच्चे वैसे ही तैयार होते हैं? देखिए, मदरसा आप बता रहे हैं, मदरसा शब्द स्कूल का होता है, ठीक है, स्कूल है। मदरसा बोले तो स्कूल ही है, जैसे विद्या मंदिर कहा जाता है। अब हम कहते हैं वहाँ पे जो है संस्कृति पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है, सभी विषय पढ़ाई जाती है। वो अपना विद्या मंदिर रखते हैं, अपना मदरसा। ये सवाल इसलिए था चूंकि आप उसी के शिक्षक हैं, तो आपको बेहतर पता होगा। आप जो तस्वीर हिंदुस्तान को बताएंगे वो ज्यादा हिंदुस्तान समझ पाएगी, लोगों का आरोप जो है वो गलत साबित होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप बताएं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो भी जनता रह रही है, हम कुछ नहीं समझा सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख लें, वो सब पता चल जाएगा। अब्दुल कलाम आजाद साहब को देख ले, सब पता चल जाएगा। वही आज भी हो रहा, वही कल हो रहा था, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव केवल जो कीड़े घुस गए हैं राजनीतिक स्टैंड बना के हम लोगों का इस्तेमाल करने वालों का, उनके कीड़े घुस रहे, बाकी कुछ नहीं है। तो आप हिंदुस्तान के आवाम से क्या बताएंगे, या वो लोग जो मदरसों पे आरोप लगाते हैं आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उसको सीधा सा करारा मैसेज दीजिए।
देखिए उनको हम यही कहना चाहेंगे, वो अपनी राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए हम मुसलमानों या हमारे मदरसा शिक्षकों के बिला वजह का कोई फतूर न पैदा करें। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म हर जाति सभी लोग साथ में रहते हैं, रहेंगे, रहते हैं, और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपसी मतभेद पैदा न करें। बस वहाँ आप लोग के यहाँ किस किस तरह की किताबें पढ़ाई जाती है? कहा जाता है कि कुछ किताबों में जो है वो गुपचुप तरीके से उस तरह की बातें, जिहाद की बातें सिखाई जाती है। सही कहा, गुपचुप तरीके से जो ये है, आरोप है। सही बता तो नहीं, आरोप तो बता, सही कहा आपने। गुपचुप वही करते हैं जो ये सब करते हैं, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, कि जो हमारा किसी तरीके से नाम रोशन हो जाए, हम ये कह दें, हम वो कह दें। हम क्यों कह दें? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही, अच्छा पढ़ाई होती है। जो सरकार एनसीईआरटी लागू की उसके मदरसों में पढ़ाई जाती है। आपके यहाँ यूपी के ही रिजवी साहब ये आरोप लगा रहे थे, मुसलमान हो के वो खुद कह रहे थे। कौन रिजवी? रिजवी, अरे वो तो वो मुस्लिम है नहीं। अरे तो बताइए, उसकी तस्वीर साफ कीजिए। आप ये जितना सब बताएंगे ये उतना सब क्लियर होगा। ये सब राजनीतिक अड्डा, अपने आप को जेल से न जाने के लिए, न इधर का रहा वो, न उधर का रहा। और ऐसे इंसान के बारे में हमसे मत पूछिए, वो हमारी पैल की धोवन भी नहीं है, हमारी चप्पल का वो मैल नहीं है। ऐसे इंसान का मैं अपने मुंह से नाम तक नहीं लेना चाहता हूँ, न वो किसी धर्म जाति का आदमी नहीं है। वो नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप नाम न ले, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम देश जाने कि वो किस तरह का आदमी है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक नंबर का नीच, एक नंबर का गिरा हुआ, एक नंबर का वाहियात आदमी है वो। सिर्फ सियासत है उनका रंग, बस और कुछ नहीं उसके पास। वो एजेंट है, इधर उधर का इधर की उधर करता। इतना बड़ा दर्द है कि हमारे पीछे एक पहाड़ खड़ा है दर्द का, लेकिन उसको सरकार नहीं समझ पा रही है। सरकार के सामने रखें, बताएं। हम हर बार सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन वो सरकार जो है हमें उसका ध्यान नहीं देती है, क्योंकि हम इतने परेशान हैं कि अपना बयान जो दर्द जो है वो बयान नहीं कर सकते हम। सर आप बताइए, मदरसा से रिलेटेड काफी सारी परेशानी है, भाई साहब बता रहे थे कि काफी सारा दर्द है, क्या क्या परेशानियां हैं, आप साफ लफ्जों में कहिए। सबसे बड़ा दर्द ये है कि हम अपने बच्चों को ढंग के साथ अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। हम जो एक समाजी मुख्य धारा हम उससे अलग हो गए हैं, क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं है वरना बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लें। हम शादी ब्याहों में जाने से कतराने लगे हैं, क्योंकि हमारी जेब में देने के लिए पैसा नहीं है। कहीं शादी ब्याहों में जाएंगे तो बच्चों को लिए जाहिर सी बात है कपड़े ही बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या आप लोग के सामने सैलरी है। अभी सबसे बड़ी हर आदमी के सामने सैलरी है। भाई किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी की एक महीने की सैलरी रोक दे तो पता चल जाएगा, उसको तारे दिखाई देने लगेंगे। हमारे तो 57 महीने हो गए और लगभग 24 महीने का 2011-12 का भी मानदेय हमारा लैप्स कर दिया गया। हम कोई सी भी सरकार हो, अब तो बीजेपी की सरकार है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम जितिन प्रसाद जी जो HRD मिनिस्टर थे, हम उनसे जाके मिले HRD के अंदर कि जब हमारे 11-12 का पैसा लैप्स हुआ था कि जी आप इनका पैसा दीजिए। हमारे पास यूसी नहीं आया राज्य सरकार से, इसलिए हमने इनका जो है मानदेय लैप्स कर दिया। अब बताइए, ये मामला तो सरकार का है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, यूसी हम थोड़ी भिजवाएंगे। तो केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार मतलब आपकी शिकायत फिर किससे है? हमारी बीजेपी की सरकार से है। हमारा जो मानदेय रुका है बीजेपी की सरकार के अंदर रुका है। 2017 से लेके 21 तक का मानदेय हमारा रोक दिया गया। मतलब योगी जी के काल में मदरसों के जो टीचर हैं उन पे अकाल आ गया। योगी जी के नहीं, मोदी जी के काल में। अच्छा, मोदी जी के काल में हमारे राज्य सरकार से 3000 रुपए पर मंथ मिलता है। मतलब योगी जी सरकार आपको दे रही है पैसे, 3000 रुपए मोदी जी के यहाँ से नहीं मिल रहा है। योगी जी हमें 3000 रुपए पर मंथ जो मानदेय उसमें अतिरिक्त के रूप में दिया जा रहा है, वो हमें मिल रहा है समय से, लेकिन हमें सेंटर से कुछ नहीं मिल रहा। लगभग 57 महीने हो गए हमें। 57 महीने से आप लोग को पैसा नहीं मिला। कोई 57 महीने से कोई पैसा नहीं मिला। जो राज्यांश है हमारा वो हमें समय से मिल रहा है। काफी लंबे समय से चल रहा है आप लोग का ये मामला। बहुत समय से चल रहा है। पहले भी शिकायत की आप हम लोगों ने? ऐसा कोई सा मंत्री है जिस मंत्री से हम ना मिल चुके हों। क्या कहते हैं वो लोग? बस आश्वासन मिलता है, आपका काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी के अंदर लगभग ये 5 साल आ गए, हमें आश्वासन के अलावा कोई और चीज नहीं मिली। मतलब 5 साल तक आप लोग को आश्वासन मिला, अभी आप जंतर मंतर पे आए हुए हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो हमने अभी पीछे में बिजनौर से हूँ, हमने अपने डीएम को एक मेमोरेंडम दिया था। सामूहिक रूप से हम अपने परिवार के साथ में आत्महत्या करने के लिए हमने लेटर दिया था कि आप हमें परमिशन दो। हम अपने परिवार के साथ आत्महत्या करना चाहते हैं। पल पर मरने से बेहतर ये कि हम एक बार मर जाएं। हमारे बच्चे हमसे कहते हैं पापा हमें कपड़े ला के दो, हमें पैसे तो हम कहाँ से दें? पेट भरने के लिए तो खाना नहीं है हमारे पास, तो हम उनको कहाँ से ला के दें? हम बच्चों की परेशानी सुनो, इसलिए हमारे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली जी।
कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली? बहुत बड़ी लगभग 8-10 लोगों ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोग पैसे के अभाव के कारण जो उनका इलाज नहीं हो सका। मेरे साथ एक हमारे टीचर थे मुकीम, उनका जो है उन्हें कैंसर हो गया था। अब उनके ऑपरेशन के लिए लगभग 10 लाख की जरूरत थी। अब उनके पास 10 लाख देने के लिए नहीं था, तो अल्लाह ने उनको उठा लिया। उम्र तो उनकी जितनी थी उन्होंने पूरी की, लेकिन आदमी को ये होता कि अगर मेरा इलाज हो जाता, उनके परिवार वालों को भी शायद बच जाता। कम से कम आदमी इलाज तो ढंग के साथ करा ले अपने मरीज का। मतलब आप लोग के यहाँ लोग सैलरी की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और इलाज के अभाव में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। बहुत हो रही। हमने खुद अपने जिला बिजनौर से डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसमें हम लगभग 50 टीचर थे। हमने ज्ञापन के अंदर ये कहा था कि आप हमें पूरे परिवार के साथ में आत्महत्या करने के लिए अनुमति प्रदान कर दे। फिर प्रशासन ने क्या कहा? उन्होंने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया कि हम इसको जो है सेंटर भेज रहे हैं। बस ये कह के आश्वासन दिला के हमें भेज दिया। हम तो कई बार इस चीज के लिए कोशिश कर चुके हैं। तो आपके यहाँ अगर किसी ने आत्महत्या कर लिया तो फिर सरकार जिम्मेदार होगी उसके लिए। तो जब आदमी के पेट में भोजन नहीं होगा, बच्चों को देने के लिए पैसा नहीं होगा, मजबूरी में आदमी और क्या करेगा? आत्महत्या करने के अलावा उसके पास और कोई काम चारा ही नहीं है। अब आप बताइए, अगर आपके पास पैसा ना हो, आपके बच्चे आपको परेशान करें, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक। पूरी जिंदगी जो है वो पैसे पे टिकती है। अगर इंसान के जेब में पैसा नहीं होगा तो फिर वो करेगा क्या? हमारा बहुत जो अच्छा टाइम था, जिस टाइम हम कुछ कर सकते थे, मुझे लगभग 18-20 साल इस योजना के अंदर हो गए। उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं कुछ और भी कर सकता था। आज मेरी 22 साल की उम्र आ गई है, मेरे अंदर वो स्टेमिना भी नहीं है काम करने का। तो अब 6 घंटे तो हम मदरसे में दे रहे हैं, उसके बाद में हमारी हिम्मत नहीं है आने के बाद हम कोई और मजदूरी करें। ये कि हम बच्चों को रोजगार होने के साथ साथ बेरोजगार भी सबसे बड़े बेरोजगार हम है। कम से कम मजदूर 500 रुपए लेकर सुबह शाम तक कमा के अपने घर में चला जाता है। हम लोगों ने हमें कर्ज देना बंद कर दिया कि आप तो लेने के बाद में देते ही नहीं हो, तुम्हारे पता नहीं कैसी नौकरी हो, पैसा नहीं आता, हम लोग आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम उधार नहीं दे रहे हैं। मैंने अपना उधार अपनी जमीन बेच के, जो मेरी पुश्तैनी जमीन थी, बेचने के बाद में उधार पैसा दिया लोगों का।